हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। और डेफिनेशन क्लॉज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा, कि जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, प्रोमिस की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन के साथ साथ जो वाइड एग्रीमेंट है वो क्या है, एग्रीमेंट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऐसे बोलना है जैसे कि सेक्शन 2A में प्रॉमिस यहाँ पे प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो 2A के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रपोजल की डेफिनेशन मिलती है 2A में, जिसमें बताया गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू that other to such act abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain he said to make a proposal। यहाँ पे एक पर्सन के द्वारा सिग्निफाई किया जाना चाहिए अपनी विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रपोजल। उसके बाद 2B में किसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्रॉमिस की डेफिनेशन दे रखी है। और ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। ये जो लाइन है ना, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2B में अब आ जाओ 2C पे। 2C में कंसीडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजी। तो यहाँ पे सेक्शन 2C में आपको क्या मिलेगा, प्रोमिजी और प्रोमिसर की डेफिनेशन है। उसके बाद 2D में देखते हैं, इसमें कंसीडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing to something such act abstains or promise is called a consideration for the promise। consideration देखो सिंपली आपसे एक क्वेश्चन ये आता है कि कंसीडरेशन कैसा हो सकता है, तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। एक अपने पास एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन होता है, एक एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन होता है। और इसी के साथ साथ कंसीडरेशन में कंसीडरेशन जो दिया जाना चाहिए वो एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर कंसीडरेशन दिया जाना चाहिए, तो ये 2D में। और यहीं से अपने पास एक नियम निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ प्रीविटी। रूल ऑफ प्रीविटी, रूल ऑफ प्रीविटी में ये बोला गया है जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती हैं। जो अन्य पार्टी है या अन्य पक्षकार है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट के मामले हो गए या फिर फैमिली अफेयर्स हो गए, और इसी के साथ साथ या फिर कोई भी पास्ट वॉलेंट्री आपकी पास्ट की आपकी कोई प्रॉमिस हो गई, तो ऐसे मैटर्स में क्या हो सकता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। 2D ये बताता है। अब बात करते हैं हम 2E में। 2E एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इफ समबडी इज आस्क यू भाई एग्रीमेंट क्या होता है, तो आपने बोलना है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस एंड फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ओके, नाउ कम टू द 2F। 2F में क्या बता रखा है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब एक व्यक्ति, आपने कुछ प्रॉमिस करी और सामने वाला आपके लिए कोई एक्ट करेगा, तो ये रेसिप्रोकेशन हो जाएगा। यानी कि प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जब भी क्या हो रहा है, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब 2G में क्या बता रखा है, एग्रीमेंट को परिभाषित किया गया, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। 2H में क्या बता रखा है, 2H में आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आफ्टर 2I में हमें डेफिनेशन दे रखी है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ मोर पार्टीज एंड देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी क्या होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करी और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी, वॉइडेबल होगी। अब वो वॉइड कब होगा, वो कंडीशंस हमें CUFM, यानी कि जो 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 और 22 इनमें सिचुएशंस हैं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कराया जा सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को, यानी एबल टू बी वॉइड होता है। 2J में अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सिबल।